कार्यकर्ता ग्रुप में काम करना बंद करो। जा रहा है उसको दे देना। सांप्रदायिक राष्ट्र निर्माण करना के जो उनकी चालाकी है, उनकी जो साजिश है, उसी को जो है लेकर यहाँ भी बाबा साहब को ऊपर जो है भगवा झंडा लगाने का काम किया गया है। यदि सही में यदि आपको बाबा साहब से प्यार है तो आप बाबा साहब के प्रतीक जो उनके सम्मान का चिन्ह है, धम ध्वज लगाता, पंचशील का झंडा लगाता, जय भीम का लगाता। यदि आपको बाबा साहब को यदि मानने वाले लोग हैं तो उनके सम्मान में उनके विचारधारा का जो आत्मसात करें, क्योंकि बाबा साहब ने जो है उनकी जो परिकल्पना था, यह राष्ट्र चाहते थे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित जो है राष्ट्र बनाना चाहते थे। यानी कि जो भाजपा और संघ का जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने उस हिंदू राष्ट्र की आगाह किए थे। यदि हिंदू राष्ट्र सचमुच में जो है यदि निर्मित हो जाते हैं तो वह भयावह होगा, वह बहुत खतरनाक होगा, देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आज बाबा साहब के विचार के साथ जो अनुमंडल पुलिस प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के द्वारा जो अपमानित किया गया, अंबेडकर विचारधारा के मानने वाले लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, अंबेडकर के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, आज उसी के खिलाफ में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी, इसका तानाशाही रवैया है। इस क्षेत्र के अंदर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, सरेआम राजनी लूट हो रहा है, उस ओर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है एक विशेष पार्टी के ऊपर। उस पार्टी के नेता, उसके लोग जो कहेंगे वही ये करते हैं। आज आपको मैं एक उदाहरण बतला देता हूँ। विष्णुपुर के अंदर कल शाम में एक संतोष स्वर्णकार के स्वर्ण व्यवसायी के साथ जो अपराधियों ने काफी मोटा रकम सोना चांदी उनसे दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर छीन लिया और उनको हत्या करने पर उतारू हो गया। वह डर से भागे भागे आया, लेकिन उनको ये फुर्सत नहीं है जो हम अपराधी को पीछा करें, अपराधी को पकड़े, अपराधी के ऊपर कार्रवाई करें। ये नहीं है, ये तो नेतागिरी करते हैं, ये दोनों नेतागिरी करते हैं। जो हम लोग अनुमंडल चौक से बाजार होते हुए अनुमंडल में आंदोलन करते थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आज हम लोगों को बाजार से आने नहीं दिया। किसी तरह का संदेह नहीं है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निश्चित रूप से लगता है एक दलित विधायक का जो मान सम्मान, आज कभी वो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं, आज तक हम लोगों से बात की, कभी बात नहीं किए। कल भी हम 2 बार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को फ़ोन किए, नहीं उठाया फ़ोन। बाद में वो कॉल किए, सर मोबाइल साइलेंट था, 1 घंटा के बाद क्राइम करके चला जाएगा और तब मोबाइल उठाएगा। ये हालात है। विधि व्यवस्था चरम सीमा पर, विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमारा मांग यही है, इस अनुमंडल में जितने भी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना के जितने भी पदाधिकारी, सबको यहाँ से हटाया जाए, उसको ट्रांसफ़र किया जाए। यही मेरा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। हमने किसी झंडा को अपमान करने का काम नहीं किया है। हमने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, आप हमको झंडा लगाने दीजिए,
साफ सुथरा करने दीजिए, पूजा पाठ करने दीजिए। ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहा नहीं, शांति व्यवस्था भंग हो जाएगा। हमने कहा जो सिर्फ अम्बेडकर वादियों के लिए, अम्बेडकर विचारधारा के मानने वाले लोगों के लिए शांति व्यवस्था अशांत हो जाएगा बकरी। और लोग जो कार्यक्रम करते हैं क्या वो परमिशन लेकर करते हैं? पूरे देश में बाबा साहब की जयंती लोग मनाते हैं, परमिशन लेकर मनाते हैं। ये कहा हमको बाजार घुसने नहीं दिया, बाजार में बाबा साहब के विचार को रखते, उस विचार को रखने नहीं दिया। हम लोगों को अम्बेडकर चौक से वापस कर दिया अनुमंडल प्रशासन ने। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन सफल रहा। इंकलाब जिंदाबाद, बकरी का अम्बेडकर वादी जिंदाबाद। साथियों, अभी जैसा पूर्व में विधायक साहब ने बताया, जो आप लोगों ने जो शिष्टमंडल एक मेमोरेंडम लेकर जो भेजे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के मिलने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, उसमें 5 सूत्री मांग लेकर हम लोग मिलने के लिए गए थे। उसमें पहला मांग जो था आज के इस आंदोलन का, वह था बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भवन अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब का प्रतीक नीला झंडा अस्थायी रूप से लगाया जाए। यह एक प्राथमिक मुद्दा था, पहला मुद्दा था। इसके लेकर जो है अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा, यह चूँकि मामला जो है जिला पदाधिकारी का भी संज्ञान में आया है, उन्होंने कहा कि हम वार्तालाप करके हम अविलंब जो है यह काम करने का काम करेंगे। हम लोग 1 सप्ताह के समय दिए। 1 सप्ताह के समय में यदि नहीं झंडा लगाया जाता है तो हम लोग पुनः जो है से बैठकर रणनीति तय करेंगे। क्या हम अम्बेडकरवादी जो है अम्बेडकर को विरासत बचाने के लिए और कितनी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग उस पर पुनर्विचार करेंगे।